तो हेलो दोस्तों, तो करते हैं हम सुपर गुड जीन के एपिसोड नंबर 193 स्टार्टिंग। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वीर को अपने शेल्टर के बाहर देखने के बाद में वो ट्विंस स्पिरिट वीर के ऊपर अटैक कर देती हैं। वीर यह देखकर अपने गोल्डन कलर के आर्मर को बुला लेता है और दोनों ट्विंस स्पिरिट के साथ फाइट करने लगता है। वीर को थोड़ी देर ट्विंस स्पिरिट से फाइट करने के बाद में पता चलता है कि उनकी जो तलवारबाजी है उसमें पहले से तेजी है और वह बहुत ही स्पीड के साथ तलवारबाजी कर रहे हैं। वीर यहाँ पर यह सब कुछ अपने दांतों को बीच कर फाइट करता हुआ सोचता है। तभी उनमें से एक स्पिरिट वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, जो कि उसके महत्वपूर्ण हिस्से पर था। उस स्पिरिट के अटैक को वीर अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पर लगने से रोक देता है, लेकिन स्पिरिट के अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और वीर के शरीर के अंदर तलवार धंस जाती है। यहाँ पर वीर को अब एहसास हो जाता है कि उसने सबसे बड़ी गलती की है कि इन दोनों ट्विंस स्पिरिटों से फाइट करके। साथ ही वीर ये भी समझ जाता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर दी है। अभी मुझे अपनी डबल फ्लाइट टेक्निक के ऊपर बहुत ही अधिक काम करना होगा और तलवार को सुधारना होगा, तभी मैं इन दोनों स्पिरिटों से लड़ पाऊंगा। वीर ये सब कुछ सोचने के बाद में वीर समझ जाता है कि अब लड़ने का कोई भी मतलब नहीं है। अब वह इन ट्विंस स्पिरिटों को नहीं हरा सकता है। इसके बाद में वह उड़कर वहां से तेजी से निकल जाता है। वीर को वहां से भागता हुआ देखकर उन ट्विंस स्पिरिटों में से एक स्पिरिट तो हैरान हो जाती है, लेकिन एक स्पिरिट कहती है, अच्छा किया तुम यहाँ से भाग गए, वरना अभी मर जाते। हा। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम वीर को क्रिस्टल पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वीर को बहुत ही ज़्यादा चोट आई हुई थी और जो सिल्वर फॉक्स थी वह भी वीर के पास आकर रोने लगती है वीर की इतनी चोटों को देखकर। यहाँ पर जो वीर होता है वह प्यार से सिल्वर फॉक्स को डांटता है और उससे कहता है, तुम तो मेरे छोटे बेटे की तरह, बच्चे की तरह हो, लेकिन तुमने आज मेरी जान नहीं बचाई, तुमने मेरी मदद नहीं की। इस तरीके से वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है। तभी जो सिल्वर फॉक्स होती है वह वीर के पैर के पास और हाथ के पास आती है और वह वीर के हाथ पर लगी हुई चोट को चाटने लगती हैं, जिससे वीर की चोट जल्दी ही ठीक हो जाती है। जैसे ही वीर का घाव ठीक होता है वह सिल्वर फॉक्स को उठाकर अपने गले से लगा लेता है और सिल्वर फॉक्स से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरे घाव को ठीक किया है। और वह प्यार से उसे कहलाने लगता है। जब वीर सिल्वर फॉक्स से खेल रहा था तो उसी वक्त वीर की नज़र अपनी दोनों तलवारों के तरफ जाती है और उन्हें देखता हुआ वीर सोचता है, चाहे मैं अकेले डबल फ्लाई टेक्निक का इतना भी अभ्यास कर लूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने कितना ज़्यादा अभ्यास और कितनी प्रगति की है। आखिरकार यह एक टेक्निक है जिसका यूज जुड़वा बच्चों से निपटने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद में वीर सोचता है, अगर इस डबल फ्लाई टेक्निक का यूज युद्ध में नहीं किया जा सकता है और उन्हें नहीं हराया जा सकता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह डबल फ्लाई टेक्निक जो तलवार की है कितनी इफेक्टिव है। ये सब कुछ सोचने के बाद में वीर लिटिल सिल्वर फॉक्स की तरफ देखता है और सोचता है, जब तक मैं लिटिल सिल्वर फॉक्स के साथ उस शेल्टर के अंदर जाऊंगा तब तक मुझे परेशान करने के लिए कोई भी एलियन मेरे पास नहीं आएगा और मैं आसानी से उन ट्विंस स्पिरिटों से फाइट कर पाऊंगा। इसके बाद में हम सीधे ही अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर वीर बर्फीले मैदानों के बीच में चल रहा था। जब वीर और सिल्वर फॉक्स चल रहे थे तो तभी अचानक सिल्वर फॉक्स एक्टिव हो जाती हैं और वह सामने की तरफ देखती हुई जोर से गुर्राने लगती हैं। वीर उसे इस तरीके के व्यवहार करते हुए देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। यह देखकर वीर सिल्वर फॉक्स से कहते हैं, सिल्वर फॉक्स आराम से रहो ना बेटे, क्या बात है। और फिर वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। यहाँ पर वीर को पता चल जाता है सिल्वर फॉक्स की वजह से कि उनके सामने कोई बंदा है और वह चिल्लाते हुए और सामने देखते हुए वीर कहता है, सामने आ जाओ और हमसे मिलो, कौन हो वहाँ पर। वीर जैसे यह कहता है तो वहाँ बर्फीले मैदान के अंदर एक बड़ी सी चट्टान के पीछे से समर्थ गुजराल बाहर आता है और वीर समर्थ गुजराल को देखकर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। और समर्थ गुजराल कहता है, वीर भाई वीर। जैसे वीर को समर्थ गुजराल नजर आता है तो वह कहता है, यार ये तो राजे गुजराल का भाई है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जब वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी समर्थ गुजराल वीर के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है और वह स्पीड के साथ वीर की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक जो समर्थ गुजराल होता है वह अचानक ही वीर के सामने आ जाता है और उसके पंच मारने लगता है। वीर यह देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, यार मुझे तो पता ही नहीं चला वह यहाँ कैसे आ गया, उसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा तेज है। यहाँ पर वीर और समर्थ गुजराल आपस में फाइट करते हैं। वीर समर्थ गुजराल से फाइट करता हुआ कहता है, समर्थ भाई मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ। वीर की बात को सुनने के बावजूद भी समर्थ गुजराल वीर से कुछ भी नहीं कहता है और वह लगातार वीर के ऊपर पंच मारने लगता है। वीर उसके पंचों को लगातार डिफेंड करता रहता है और अपने मन में जोर से कहता हुआ समर्थ गुजराल से कहता है, क्या वास्तव में गुजराल परिवार ऐसा ही होता है। वह किसी से असहमत होता है तो वह अपने आप ही दूसरों को मार देता है बिना कुछ कहे। ये तो बिल्कुल
पागलपन है। यहाँ पर समर्थ गुजराल के पंच लगातार वीर के शॉट के ऊपर पड़ते हैं, जिसके कारण वीर लगातार पीछे की तरफ जाने लगता है और वह संभल नहीं पाता है और वीर सोचने लगता है कि ऐसा क्या हुआ और क्या गड़बड़ है, क्या बातें, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ पाता है। जब समर्थ गुजराल वीर के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है तो वह रुक जाता है और रुकने के बाद में वीर से कहता है, वीर तुम मेरे बर्फीले पंचों से बच गए, इसका मतलब तुम में बहुत अधिक क्षमता है, लेकिन अब मैं तुझे मार दूंगा। और इसके बाद में वह अपने हाथ के अंदर बर्फीली पावर्स को इकट्ठा कर लेता है और वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। जैसे समर्थ गुजराल अपनी बात को खत्म करता है तो वीर अपने मन में सोचने लगता है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ गुजराल परिवार की जेड स्किन और जेड बोन टेक्निक कुछ खास नहीं है, लेकिन ये अभी भी मेरी जेड स्किन से बेहतर है और मेरी इतनी खास नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ। जब वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था तो समर्थ गुजराल अपने जेड स्किन के पहले लॉक को अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसके पावर्स बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। यहाँ पर जैसे समर्थ गुजराल अपने जीन को अनलॉक करता है उसकी पावर बढ़ जाती है और समर्थ गुजराल वीर से कहता है, अब मेरे इस जीन अनलॉक की वजह से तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होने वाली है। और वह अपनी बर्फीली ताकत को इकट्ठा करने लगता है और वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। यहाँ पर समर्थ गुजराल जैसे ही वीर के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है तो वीर भी अपनी तलवार को उसके पंच के सामने ले आता है, लेकिन उसकी फोर्स इतनी तेज होती है कि वीर भी हैरान हो जाता है। जैसे समर्थ गुजराल का पंच वीर की तलवार से टकराता है तो वीर की जो दोनों तलवारें होती हैं वह बर्फ में जमने लगती हैं। वीर यह देखकर हैरान होता हुआ मन ही मन में कहता है, इतनी पावरफुल बर्फीली शक्ति, इसने तो मेरे डेविल सोल हथियारों तक जमा दिए हैं। और वह लगातार अपने बर्फीले पावर को बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी तलवारें जमती जा रही हैं। जब वीर की तलवार बहुत अधिक जम जाती हैं तो वह उन दोनों तलवारों को नीचे फड़क देता है, तलवारों को नीचे गिराता हुआ कहता है, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ओ माय गॉड। और वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और पीछे खिसकने लगता है। ठंड की वजह से जैसे वीर अपने हाथों को देखता है तो वह अपनी उंगलियों के ऊपर बर्फ की हल्की चादर को देखता है और वह हैरान हो जाता है। वीर को जैसे जैसे अपनी उंगलियों में बर्फ की चादर दिखती है वैसे वैसे वीर को लगता है कि उसके हाथ में उंगलियां नहीं है और उसका खून लगातार जमता जा रहा था और वह हैरान होता जा रहा था। वीर ये सब कुछ देखने के बाद में वह अपने जेड स्किन को एक्टिव कर लेता है और उसे अपने शरीर में दौड़ाने लगता है। इधर जब समर्थ गुजराल वीर को बिना किसी एक्टिविटी के देखता है तो वह वीर के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आता है और वीर के पास आता हुआ समर्थ गुजराल वीर से कहता है, तुम मेरी बर्फीली शक्ति की वजह से विकलांग तो नहीं हो गए हो ना, और तुम्हारा हाथ क्या है, सुन हो गया क्या, इस तरीके से वह वीर से कहता है। इधर जब समर्थ गुजराल वीर को धमका रहा था तो उतने में वीर स्नो लेडी डेविल सोल को बुला लेता है और अपने अंदर उसे विलीन कर लेता है, जिसकी वजह से वीर की ताकत बढ़ जाती है और उसके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा बढ़ रही थी। वीर सोचता है कि इतनी ताकत के साथ वह आसानी से समर्थ गुजराल से फाइट कर सकता है। जैसे समर्थ गुजराल का पंच वीर के पास आकर जोर से गुजरता है तो उसके साथ बहुत सारी बर्फीली हवा आती है। वीर यह देखकर हैरान होता हुआ कहता है, अभी भी समर्थ गुजराल के कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, मैं स्नो लेडी के साथ अभी भी कंबाइंड में हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उससे बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वीर यहाँ पर समझ जाता है कि समर्थ गुजराल की पावर राजीव गुजराल से कहीं ज़्यादा अधिक है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।